हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, मुख्य सेविका की डीवी चल रही है, तो आप लोगों के साथ डीवी की कुछ जानकारियाँ शेयर करूँगी। सबसे पहले आप पिकअप भवन पहुँचेंगे, वहाँ पे लिस्ट लगी होगी आपके रोल नंबर के साथ, टेबल नंबर, और आपको उस पर लिखा होगा 5 टेबल है, ABCDE। प्रत्येक टेबल पे 20-20 लड़कियों का ग्रुप बना है। अपने रोल नंबर को चेक कर लीजिए किस टेबल पे आपका रोल नंबर है। उसके बाद आप एंट्री करेंगे CDE, 3 टेबल तो आपका 3rd फ्लोर पे रहता है। बाकी A B का नहीं पता किस फ्लोर पे रहता है, वो वहाँ पे आपको जब एंट्री करवाएंगे तो बताएंगे किस फ्लोर पे जाना है। तो आप सबसे पहले पहुँचेंगे अपने जिस फ्लोर पे, जिस टेबल पे रहेगा, आप अपने टेबल पे बैठेंगे। वहाँ पे आपको दिया जाएगा चेकलिस्ट और बायोमेट्रिक स्लिप। बायोमेट्रिक स्लिप मिलने के बाद आप सबसे पहले उसमें अपना नाम लिखेंगे और अपना जेंडर लिखेंगे। फीमेल तो ऐसे सभी हैं क्योंकि इसके ये वैकेंसी ही फीमेल्स की है, तो उसमें आप बस इतना ही लिखना है, अपना नाम और फीमेल जेंडर। उसके बाद आपका आइरिश स्कैन होगा, जैसे बायोमेट्रिक जिसे कहते हैं, तो वो स्कैन हो जाएगा। उसके बाद आप चेकलिस्ट को आराम से भरिएगा। मैं तो कहूँगी कि पेंसिल और इरेज़र लेके जाइएगा। वहाँ पे सर आपको एक एक लाइन पढ़ के बताएंगे और किस में क्या करना है। कुछ लड़कियाँ टिक कर देती हैं, जबकि वहाँ टिक नहीं करना है, गोला करना है सीधे, जैसा आप देख रहे होंगे चेकलिस्ट में। ये चेकलिस्ट है, इसमें आपको गोला करना है सीधे हाँ या नहीं पे। वो बताएंगे आपको क्या किस में हाँ करना है, किस में नहीं करना है। तो आप पेंसिल से जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो आप सबसे पहले पेंसिल से करते रहिएगा, इरेजर लेके जाइएगा, बाद में मिटा के अपना पेन से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी का जेंडर, महिला सभी लोग लिखेंगे, अनुक्रमांक ये आपका लिखा रहेगा। यहाँ पे लिखा है क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करता है। तो यहाँ सभी को हाँ करना है, हाँ पे गोला करना है। और उसके बाद आपका अनिवार्य अर्हता लिखी है, इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। वही ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट आपका होम साइंस या समाज शास्त्र या बाल विकास के रूप में होना चाहिए, वही सब दिया है ये। आप इसको आराम से पढ़ के हाँ पे गोला कर दीजिएगा। और अधिमानी अर्हता, हालांकि अधिमानी अर्हता इसमें दिया तो है, लेकिन वहाँ पे ले नहीं रहे हैं। अगर ये आपका NCC का भी प्रमाण पत्र है तो वो लेंगे, और बाकी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। हालांकि अगर आपके पास है तो उसे लेकर जाइएगा, और चेकलिस्ट में आप हाँ करना चाहें तो यहाँ पे हाँ पे गोला कर दीजिएगा, और नहीं है तो आपको सीधे तीनों पे नहीं 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 तीनों पे गोला करना है। उसके बाद आगे देखेंगे, कुछ लड़कियां परेशान है कि आयु की गणना कैसे होगी, आयु कैसे लिखना है, इसमें भी दिया है, और आपको प्रपत्र में भी भरना है आयु। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है साफ साफ, विज्ञापन के प्रस्तुत सात के अनुसार मुख्य सेविका पद की सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की, मतलब 2022 में वैकेंसी आई थी, कैलेंडर वर्ष की मतलब 2022 की वैकेंसी थी, तो उस वर्ष में आपने ये दिया है 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई को 2021 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तो यहाँ पे कुछ लड़कियाँ कन्फ्यूजन में है कि आयु की गणना कब तक करनी है। ये देखिए साफ साफ लिखा है 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 से लेकर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से लेकर 1 जुलाई 2022 तक आपका जितना ईयर कंप्लीट है, 21 साल से ज़्यादा और 40 वर्ष से 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बीच में आपका जितना भी है 22 वर्ष 23 वर्ष जो भी है आपका पूर्णांक में लिखना है, इसमें मंथ और दिन नहीं लिखा जाएगा।
सीधे सीधे वर्ष को लिख दीजिएगा प्रपत्र में, और यहाँ तो सिर्फ हाँ करना है, हाँ पे गोला कर दीजिएगा। बाकी आगे आगे आप जो है आरक्षित वर्ग से हैं, अगर अनारक्षित वर्ग से हैं तो यहाँ पे आपको अलग से UR कैटेगरी लिखनी है। वहाँ पे सर साफ साफ बताते हैं, आप UR कैटेगरी लिख दीजिएगा। और अगर कोई आरक्षित वर्ग है तो आप यहाँ पे SC ST OBC EWS जो भी है आप उस पर गोला कर दीजिएगा। और क्षैतिज आरक्षण के संबंध में जैसे यहाँ पे कोई DFF है, फ्रीडम फाइटर है, उत्कृष्ट खिलाड़ी, बहुत लड़कियाँ स्पोर्ट्स से हैं, बहुत लड़कियाँ PH से हैं, तो फीमेल तो सभी हैं लेकिन इसमें बहुत सारी लड़कियाँ उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी हैं, DFF है, PH है, तो ये सब भी अपना गोला इस पे जो भी हैं अपना गोला अंकित कर देंगी। PH के लिए अलग से दिया है क्योंकि उनका परसेंटेज में सर्टिफिकेट कोई बनता है। तो विकलांग श्रेणी के आरक्षण की स्थिति में उनका कौन सी उप श्रेणी है, कितने प्रतिशत की डिसेबिलिटी है, तो इसको यहाँ पे आपका अलग से मेंशन करना रहेगा। और आगे दिया है क्या भूतपूर्व सैनिक है, तो जो भी अगर होंगे तो हाँ करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे साफ साफ नहीं कर देना है। फिर आगे वही है आपका, आगे फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिख के और घोषणा पत्र जारी मतलब अपना घोषणा पत्र लिखा जाएगा। फिर इसके आगे की चेकलिस्ट मेरे पास पीछे वाला तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। जो भी लोग कास्ट डोमिसाइल मतलब आरक्षण का लाभ चाह रहे हैं, OBC SC ST कास्ट लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लिखा रहेगा कास्ट मतलब जाति प्रमाण पत्र, जारीकर्ता का नाम, आपको ये दिया रहेगा जारीकर्ता का नाम और प्रमाण पत्र क्रमांक और दिनांक पूछा रहेगा। तो जारीकर्ता के नाम में जाति वाले में तो तहसीलदार लिखेंगे और प्रमाण पत्र क्रमांक आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे दिया रहता है, उसको नोट करेंगे और जिस डेट जिस वर्ष में जारी किया रहेगा उसको आप जो है वहाँ पे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये कास्ट डोमिसाइल नया लगेगा कि पुराना फॉर्म के टाइम पे जो लगाया था वही लगेगा या कुछ लोगों ने नया बनवा लिया है, तो वहाँ पे सर साफ साफ बता रहे हैं कि जिन लोगों का नया बन गया है वो नया अपना प्रमाण पत्र क्रमांक लिखेंगे भी और नया वाला लगाएंगे। तो आप नया वाला भरिएगा प्रमाण पत्र क्रमांक और नया वाला का डेट लिख के, और वही आप जो है फ़ोटोकॉपी में ओरिजिनल दिखाइएगा, फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा। उसके बाद आपका निवास आ जाएगा। निवास वाले में आपका जारीकर्ता का नाम रहेगा उप जिला अधिकारी और प्रमाण पत्र क्रमांक देख के लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा। क्षैतिज आरक्षण वाले में PH का जो भी होगा, PH वाले स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वालों का अगर जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिनके पास है वो अपने सर्टिफिकेट का नंबर, जारी करते संस्था का नाम लिख देंगे या फिर जारीकर्ता जो भी जारी जैसे मंडलीय क्रीड़ा सचिव अधिकारी या फिर नेशनल खेल सचिव अधिकारी, राष्ट्रीय खेल सचिव अधिकारी, शिक्षा सचिव अधिकारी, जिन्होंने भी जारी किया होगा वो वहाँ पे लिख देंगे और किस डेट पर किस ईयर में जारी हुआ वो लिख देंगे। वहाँ पे लिख के उसके बाद आपसे जमा करवा लिया जाएगा चेकलिस्ट। नीचे अगर कोई भी मतलब प्रोविज़नल का केस है, आपके मार्कशीट या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है, कमी है, तो आपसे नीचे वहाँ पे लिखवा लेंगे कि मेरा ये, अगर स्पोर्ट वाले हैं तो स्पोर्ट के संबंध में अलग एप्लीकेशन है, EWS वाले हैं तो उनके लिए अलग एप्लीकेशन है। EWS वालों के लिए एक लड़कियां क्वेश्चन करें कि मतलब फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, फॉर्म में यस किया है तो क्या वो लगेगा। अगर फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, जिस ईयर में वैकेंसी आई थी, तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। हालांकि आप जिद करेंगे तो लगा भी लेंगे लेकिन वो प्रोविज़नल आपसे लिखवा लेंगे, वो आपका नहीं लगेगा। उसी ईयर का फाइनेंशियल ईयर
24 अगस्त जो भी इसका वैकेंसी का लास्ट डेट था, उस ईयर के उसी फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ना तो उसके पहले ना तो उसके बाद। तो आप उसको देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप कीजिएगा। और बाकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक यू।